आपको हमारे चैनल ARP इलेक्ट्रिक सोलर एनर्जी में खुश आमदीद। नए सेटअप के साथ आपके खिदमत में हाजिर है। सिस्टम इंस्टॉल किया है इनवर्क्स का। पावर है वो 3 किलोवाट का सिस्टम है, 24 वोल्ट है, इसके साथ लिथियम बैटरी है। पावर वाल इनवर्क्स की 24 वोल्ट। मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश कर दें ताकि आने वाली मेरी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। सबसे पहले तो बात कर लें कि सिस्टम की आउटपुट कितनी है और सोलर पैनल कितने इस पर इंस्टॉल कर सकते हैं। सिस्टम की आउटपुट टोटल हमारे पास 15 अम्पेयर की है, यानी कि 3300 जो वाट का ये लोड जो है वो मैनेज कर सकता है। इसके ऊपर सोलर पैनल कितने लगाएंगे और कितनी वाट के सोलर पैनल लगा सकते हैं। 585 या 600 वाट का सोलर पैनल की रेंज है। इसके ऊपर आप बड़ा सोलर पैनल भी लगा सकते हैं। 750 वाट का सोलर पैनल भी इसके ऊपर आसानी इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आप 585 वाट का सोलर पैनल लगा रहे हैं तो 9 पैनल लगे आएंगे आप इसके ऊपर। अगर आप 600 वाट का सोलर पैनल लगा रहे हैं तो फिर भी आपको इसके ऊपर 9 पैनल एक स्ट्रिंग बनाकर लगा सकते हैं। आउटपुट इसकी 15 एम्पीयर की है तो 9 पैनल जो है हमारे बआसानी इसकी प्रोटेक्शन को कंप्लीट कर देंगे। अगर इसकी इंफॉर्मेशन की बात कर लें कि इसको हमने लिथियम को कैसे BMS कनेक्ट करवाया है तो आपके साथ वो भी शेयर करेंगे। इसकी प्रोग्राम की सेटिंग भी आपके साथ शेयर करेंगे। इसको आप देख सकते हैं कि आइकॉन के ऊपर सबसे पहले के लिथियम के कनेक्टेड के बारे में, कम्युनिकेशन के बारे में बात कर ले तो कैसे इसको कनेक्ट किया है। आप किसी कम्युनिकेशन चेक करवा दें, बैटरी का आइकन को टच करेंगे, यहाँ पर आप बैटरी का चार्ज सोर्स वगैरह है, ली BMS को चेक करेंगे तो यहाँ पर जो है वो बैटरी का मुकम्मल डाटा आपके पास शो हो जाएगा कि बैटरी इन्वर्टर इसको कितने वोल्ट के साथ रीड कर रहा है और इसकी चार्जिंग डिस्चार्जिंग, यानी कि BMS हमारा कनेक्टेड है। लिथियम BMS मोड डाया गया है। इसी तरीके से आगे अगर आप इन्वर्टर लगा रहे हैं और साथ लिथियम बैटरी लगा रहे हैं तो BMS जरूर कनेक्ट हुआ है। इन्वर्टर की आप पोर्ट इस्तेमाल करेंगे कैन वाली, और बैटरी से आप जो वायर कम्युनिकेशन लगाएंगे वो लगाएंगे PCS पे। एक इन होगी और एक आउट होगी, लेकिन आपने बैटरी की जो कम्युनिकेशन वायर लगानी है इसके कनेक्शन में उसके PCS वायर कनेक्ट में कनेक्ट करेंगे। और इन्वर्टर की जो कम्युनिकेशन वायर है वो आप कैन वाली पोर्ट में लगाएंगे। सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में जाने के बाद बैटरी सेटिंग है। बैटरी सेटिंग में जो है वो लिथियम की पावर्स आपके साथ मेंशन करनी है, कितनी AH की बैटरी है, कितने उसके मैक्स चार्जिंग है, और इसी तरीके से मैक्स डिस्चार्जिंग वगैरह आपने सेव करवानी है। लिथियम मोड है उसको एक्टिवेट कर देंगे। इसी अगले पेज में जाएंगे तो ये सोर्स है कि वापडा पर जो है वो बैटरी कितने एम्पेयर से और कितने % तक चार्ज हो जब सोलर की प्योरिटी ना हो, तो ये पेज उसके लिए आप इसको कम और ज्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। अगले पेज में जाएंगे तो लिथियम मोड 00 है, शट डाउन 20% है, लो बैटरी 35% है, रीसेट जो है वो 50% पे है। सिस्टम वर्क मोड में जाएंगे। सिस्टम वर्क मोड में अगर आप विदाउट बैटरी सिस्टम लगा रहे हैं, यानी कि बैटरी के बिना, वो ऑन ग्रिड सिस्टम की सेलिंग फर्स्ट करेंगे। अगर आप बैटरी साथ लगा रहे हैं तो आपने नेट मीटरिंग करवानी है, वापडा को फीडिंग करवानी है, जीरो एक्सपोर्ट टू लोड और सोलर सेल को आप चेक लगाकर इसको सेव करवाएंगे तो आपकी जो है वो फीडिंग स्टार्ट कर देगा इन्वर्टर। अदरवाइज आप इसको जीरो एक्सपोर्ट पर लोड पर ही इसको चलाएंगे। ये और मिड सेलिंग पावर है। इसी तरीके से जीरो एक्सपोर्ट पावर 0.2 है, यानी सिटी की पावर है। एनर्जी पैटर्न आपने जो है अक्सर लोग जो है बैटरी फर्स्ट रख देते हैं, तो बैटरी फर्स्ट ना रखा करें, लोड को फर्स्ट रखा करें। सोलर की प्योरिटी जो है वो पहले लोड को मैनेज करे, उसके बाद जो इजाफी जो हमने इसके अंदर कंट्रोलर में ऑलरेडी वैसे ही मेंशन किया होता है कि इतने एम्पेयर जो है वो बैटरी के पास आए, तो लोड फर्स्ट को रखें। अच्छा, ये तो ठीक सेलिंग फर्स्ट। अगर आप इसको SBU के मोड पर चलाना चाहते हैं, यानी कि सोलर बैटरी और यूटिलिटी, तो आप इसको जो है वो टाइम ऑफ यूज को चेक लगाकर टाइम अपना ग्रिड की चार्जिंग किस टाइम आप बैटरी से करवाना चाहते हैं, ग्रिड को बैटरी से चार्ज या नहीं करवाना चाहते, वो कितने % चार्ज करवाना चाहते हैं, उस टाइम को आप अपने हिसाब से मैनेज करके इसको फीड करवा देंगे। उसी वक्त ये ग्रिड से बैटरी को चार्ज करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। अच्छा, ये तो थी SBU की सेटिंग। अब बैक चलते हैं। इसके अंदर जन पोर्ट है। अगर आपने 2 लोड निकाले हुए हैं तो आप इसको जो है वो स्मार्ट लोड को एक्टिवेट करेंगे। स्मार्ट लोड एक्टिवेट करने के बाद ग्रिड ऑलवेज ऑन को चेक लगाएंगे, पावर मेंशन करेंगे कि कितने वाट का या कितने किलो वाट का लोड आप इसके ऊपर हाई लोड पर चलाना चाहते हैं। अदरवाइज 3 किलो वाट का सिस्टम है तो ये 3 किलो वाट का सिस्टम है तो ये ड्यूल आउटपुट 2 हिस्सों में डिवीजन होता है, यानी कि 3 किलो वाट है तो 15 किलो वाट एक लोड पर होगा, 15 किलो वाट दूसरे पे चलेगा। इसके साथ इसकी जो है वो परसेंटेज है कि कितने % के साथ आप इसको ऑफ करवाना चाहते हैं। ये स्मार्ट लोड की सेटिंग है। एडवाइस इन्फो में आप एरर वगैरह चेक कर सकते हैं। एडवांस फंक्शन में पैरेलल की सेटिंग होती है। अगर आप एक से ज्यादा इन्वर्टर लगाना चाहते हैं तो पैरेलल किट को एक्टिवेट करेंगे। मास्टर स्लेव बनाने के बाद इसको जो आप जो है सेव करवा कर पैरेलल किट को एक्टिवेट कर सकते हैं।
अगर आप थ्री फेज के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो थ्री फेज के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी फेज वन, फेज बी और फेज सी। इसी तरीके से बेसिक सेटिंग है, बेसिक सेटिंग और टाइम और डेट की, और फैक्ट्री रीसेटिंग की सेटिंग होती है कि इन्वर्टर को रीसेट करना चाहते हैं तो आप फैक्ट्री रीसेटिंग को चेक लगाकर पासवर्ड ऐड करेंगे 999, तो ये फैक्ट्री रीसेट हो जाएगी। यानी कैसे, तो चेक लगाने के बाद ये आप 99999 करेंगे, ओके करेंगे तो ये रीसेट हो जाएगा। तो हम बैक चलते हैं। इसके बाद लैंग्वेज वगैरह की सेटिंग है कि आप इसको कौन सी लैंग्वेज पर चलाना चाहते हैं, ये आप लैंग्वेज वगैरह सेट कर सकते हैं। ग्रिड की सेटिंग है, ग्रिड की प्रोटेक्शन वगैरह की, ग्रिड का पासवर्ड जो है वो 777 है, जैसे हमारे स्क्रीन पर मेंशन है। इसको ओके करेंगे, ग्रिड की प्रोटेक्शन में चले जाएंगे, हाई वोल्टेज, लो वोल्टेज, इसको हम जो है सेटिंग करेंगे। इसकी जो है मेन पॉइंट ये होता है कि आप इसको सेकेंड को जो है वो जरूर सेटिंग किया करें, ताकि हाई वोल्टेज वगैरह को आए तो ये फौरी तौर पर जो है वो ट्रिपिंग करे। यहाँ पर सेकंड 10 होते हैं, आप इस 0.011 कर दें, ताकि ये फौरी तौर पर इसको सेंस करवा कर हाई वोल्टेज वगैरह को आए तो उसको ट्रिप करवा दे। तो ये ग्रिड की सेटिंग थी। इसी तरीके से आगे जो है एडवांस फंक्शन है, यहाँ पर DRMS सिस्टम सेल्फ चेक है, BMS RR स्टॉप है, CS, यानी कि अगर कोई ग्रिड वगैरह आप चेंज करना चाहते हैं तो ग्रिड भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो ये इन्वर्टर नाइट्रोक्स 3 किलोवाट की सेटिंग थी जो आपके साथ आपने शेयर की कि किसके ऊपर कितने सोलर पैनल इंस्टॉल कर सकते थे और कितने इसकी क्वांटिटी के सोलर पैनल और कितने वाट के। उम्मीद है कि वीडियो को हमारी अच्छी लगी, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ये ना ज्यादा लोगों तक जाए कि यहाँ पर कोई मेरा भाई इंस्टॉलेशन कर रहा है, उसको किसी भी किस्म की कोई दुश्वारी है तो हमारी वीडियो वॉच करके इस अपने सिस्टम को जो है वो इंस्टॉल कर सकें।